अस्सलामुअलैकुम। एक हसास मसले पर आज बात करने वाले हैं। अजब मजाक रवा रखा है यहाँ निज़ाम के साथ, अजब मजाक रवा रखा है यहाँ निज़ाम के साथ। वही यजीद के साथी हैं, वही इमाम के साथ। मैं रात भर उलझता रहा दीन और दुनिया से, मैं रात भर उलझता रहा दीन और दुनिया से। गजल के अशहार भी कहता रहा सलाम के साथ। एक और शख्स की जो फेक इनकाउंटर में उसकी मौत वाक़ा हुई है, जिसका नाम मोहम्मद परवेज गुज्जर, जम्मू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला, जिसको जम्मू पुलिस ने ये इल्ज़ाम लगाकर जो है उसका कत्ल कर दिया। एक फेक इनकाउंटर के तौर पर उसका कत्ल कर दिया, जिसका नाम मोहम्मद परवेज गुज्जर है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों आपने हंसता बसता घर उजाड़ दिया? क्यों एक शहजादी के सर से दुपट्टा छीन लिया? क्यों और किस बिना पर, और वो भी एक शक की बुनियाद पर? किस कानून ने और किस संविधान ने आपको ये इजाजत दी है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर आप लोगों को कत्ल कर डालो? ये सिर्फ एक वाक़ा नहीं है, बल्कि 20 वाक़े जम्मू खित्ते के अंदर जो है ऐसे हैं। पहले मखनदीन और अब मोहम्मद परवेज गुज्जर। मोहम्मद परवेज गुज्जर, जिसको आप ड्रग पेडलर्स कह रहे हैं, आप उसकी पिक्स उठा लीजिए, आप उसकी वीडियोस उठा लीजिए। कहीं पर अगर आप उसका जैसा शख्स जो है ड्रग पेडलर की तरह अगर आप दिखा लें, तो हम आपके कहने के मुताबिक जो है सजा उठाने के लिए तैयार हैं। सदियों में माहें ऐसे जवान पैदा करती हैं, और 18 साल या फिर 21 साल का ये जवान जो है, मुख्तलिफ रिपोर्ट जो है वो मिल रही है। 18 साल मान लीजिए, 21 साल के इस खूबसूरत नौजवान को जिस तरह से बर्बरियत का और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि ये ड्रग पेडलर्स है, और उसको गोली मारकर जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसका कत्ल, बेईमाना कत्ल कर दिया गया, और फिर जुडिशियल इंक्वायरी के तौर पर जो SIT बैठाई गई है। जम्मू पुलिस के दो जवानों को जो है उन्हें फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। और ये बहुत ही अफसोसनाक अमर जो है कहा जा सकता है कि इन पुलिस के जवानों को सिर्फ सस्पेंड ही किया गया है, और सस्पेंड के साथ साथ इन्हें 5-6 महीने के बाद या साल के बाद फिर से बहाल कर दिया जाएगा। और इस तरह से एक और जवान की जान जो है उस जान का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आपको बताते चले कि इससे पहले मखनदीन को भी इसी तरह से कत्ल किया गया था, और मखनदीन ने जब अपनी जान दी थी तो मस्जिद के अंदर जाकर कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखकर, कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सर पर उठाकर ये हलफ किया था कि मुझे जम्मू पुलिस ने हरास किया है, दहशतगर्दी के नाम पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाकर जो है वहाँ के लोगों को और पर्टिकुलर कम्युनिटी को हरास करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। रात भर वहाँ पर जम्मू पुलिस के लोग जाकर के उन लोगों को जो है परेशान करते हैं, उन लोगों पर जो है जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, और फिर उनको ड्रग पेडलर्स का नाम दिया जाता है। क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग नशे में या फिर ड्रग पेडलर्स में या ड्रग्स अब्यूजेस में जो है शामिल है? आपको बताते चले कि अगर इस तरह के फेक इनकाउंटर ड्रग पेडलर्स के नाम पर जो है किए जाएंगे, तो सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को ही इसके लिए तंगदस्त क्यों किया जाता है? यहाँ हजारों लोग जिस तरह से एक खुलेआम नशा जो बाजारों में घूम रहा है, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गली कूचों में, स्कूलों के सामने, जिस तरह से नौजवानों को शराब के हवाले जो है किया जा रहा है, क्या ये कानूनी जुर्म नहीं है? क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती? क्या इस तरह के जो है कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ नहीं की जा सकती? लेकिन ये लोग जो हैं, मैं पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो जाती मुफाद के लिए लोगों के, नौजवानों को मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। ये तो फेक इनकाउंटर के अंदर जम्मू पुलिस ने एक शख्स का जो है कत्ल कर दिया है, लेकिन फेक केसेस बनाकर, झूठे केसेस बनाकर लोगों को पैसे लगाया जाता है, लोगों के बच्चों को, लोगों के नौजवानों को जो है पैसे लगाकर उन्हें कैदोबंद की जो है सलाखों के पीछे सालों के लिए जो है डाल दिया जाता है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ रिपोर्ट शाया होने वाली, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो है 80 से ज्यादा केसेस पिछले 4 साल में जो है PSA के जो है कलअदम करार दिए हैं, जो कि झूठे मुकदमे जो है वो लगाए गए थे। इसी तरह से यहाँ पर फेक इनकाउंटर्स के अंदर मुख्तलिफ नौजवानों की जान जो है वो ली जा रही है, और फिर अगर वो रिटेलिएट करें, गुस्सा का
बाहर करें या फिर मौजूदा निज़ाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, तो उन्हें एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। किस तरह की बर्बरियत और जुल्म जो है एक कम्युनिटी के लोगों पर जो है वो ढाया जा रहा है। एक बार फिर से बताता चलूं कि जिस तरह से परवेज अहमद गुज्जर जो कि एक बच्चा था, एक जवान था और खूबसूरत नौजवान, जिस ऐसे बच्चों को, ऐसे जवानों को जो है माएँ सदियों में जो है पैदा करती हैं, उसकी शक्ल से कहीं पर तक नहीं लगता कि वो ड्रग पेडलर्स था। हमने ड्रग पेडलर्स को देखा है, हमने चिट्टे के नशा करने वालों को देखा है, शराब पीने वाले, चरस और गांजा करने वाले, मुख्तलिफ किस्म की नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हमने देखा है। वो तो कब्र से निकाले हुए जिंदे मुर्दा की तरह जो है वो होते हैं, गली कूचों में कुत्तों की तरह पड़े होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन इस तरह का नौजवान, जिस तरह से मोहम्मद परवेज गुज्जर, जिस तरह से वो एक लड़का नौजवान खूबसूरत, उसके चेहरे से जैसे नूर टपकता है, अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है, अपनी एक माह पहले उसकी जो है शादी हुई थी अपनी पत्नी के साथ, अपना घर बसा रहा था, लेकिन किस बुनियाद पर आपने उस बहन के सर से जो है वो दुपट्टा छीन लिया, वो दुपट्टा छीना गया। और जिस तरह से ये तो जम्मू पुलिस के एक सरासर बेईमाना जो है निर्मम हत्या है। और मेरी गुजारिश रहेगी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से, भारत जो है एक लोकतांत्रिक मुल्क है, ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, जो लोग इसमें मुलव्वस है उन्हें सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाए। सिर्फ सस्पेंड ही कोई हल नहीं है, बल्कि इनको जो है सलाखों के पीछे डाला जाए, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए, ताकि कोई भी इनकाउंटर करने से पहले, कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसकी मुकम्मल तहकीक जो है वो की जाए। इस तरह से नहीं कि किसी को किसी के साथ जमीन की शरारत हो, घरेलू शरारतों में जो है लोगों को कत्ल कर दिया जाए और फिर पूछने वाला कोई न हो। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर इस तरह के कांड जो है बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे फेक इनकाउंटर जो है हुए हैं, और यहाँ जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हरास करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरी गुजारिश रहेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और अपनी जुडिशरी से, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, कि इन सारे मामलात को जो है इनकी भरपूर तरीके से जो है तहकीकात की जाए। और जिन लोगों ने ऐसे केसेस बनाकर जो है अदालतों में पेश किए हैं, उनकी नए सिरे से एक SIT बिठाई जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बिठाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिठाए, एक स्पेशल किस्म का बेंच बनाया जाए, उनकी नए सिरे से जो है सुनवाई की जाए। और जितने भी निर्दोष लोग जो है जेलों में और सलाखों के पीछे जो है फर्जी केस बनाकर उनको सलाखों के पीछे धकेला गया है, उन सबको जो है रिहा किया जाए। ये मेरी एक अर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ये मेरी अर्ज है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट से, वक्ती हुकूमत से, सदर हिंद से, जितने भी जो ये सेकुलर मुल्क होने का दावा करते हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क होने का दावा करते हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं, इन सब से मेरी गुजारिश है कि जितने लोगों के खिलाफ, जितने भी जवानों के खिलाफ फर्जी केसेस बनाकर उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे ढाला गया है, उनकी नए सिरे से जांच की जाए और जिन लोगों ने ऐसे केसेस बनाए हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इससे फायदा ये होगा कि भारत के रहने वाले लोगों को अपनी जुडिशरी पर जो है मुकम्मल यकीन हो, और जो मुल्क, जो रियासतें जो है, जो मुल्क इंसाफ पर मबनी नहीं रहती, वो मुल्क, वो रियासतें जो है बहुत जल्द उजड़ जाती हैं। इसलिए ये हमारा देश है, इस देश को हम लुटते हुए नहीं देख सकते और इस देश की सेकुलरिज्म पर, इस देश की जमहूरियत पर, इस देश के कानून पर हमें पूरे का पूरा जो है विश्वास है, भरोसा है। लेकिन जिस तरह से वर्दी में लिपटे हुए लोग जो हैं, वर्दी पहने हुए लोग जिस तरह से यहाँ के लोगों का विश्वास जो है वो खत्म करते जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब ये इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो है अफरा तफरी देखी जा सकती है, जिस तरह से सीरिया के अंदर देखी गई और मिस्र के अंदर देखी गई थी, बशारुल असद के दौर में देखी गई। और जब अवामी, और फिर आपने देखा कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट जो है एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो देखा गया था। इस तरह के फितने और इस तरह के माहौल को ख़राब करना हम नहीं चाहते और इस तरह से हम अपने मुल्क के बारे में बहुत लॉयल हैं और हम हर वक्त चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की करे। इसीलिए सदर हिंद से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और वक्ती हुकूमत से भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की राजनीति आज पूरे भारत के अंदर
यहाँ पे अपनाई हुई है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी तबाही जो है अपनी आंखों से देखेंगे। और जिस अवाम ने आपको ये इतना बड़ा मैंडेट जो है वो दिया है, वही अवाम आपसे ये मैंडेट जो है छीनने का हक रखती है। और पूरे भारत की अवाम के लिए मेरी ये एक गुजारिश रहेगी कि आप ऐसे लोगों को इक़्तिदार पर मत पहुंचाइए जो मुल्क दुश्मन हो, जो मुल्क को अंदर से तोड़ने का जो है काम करें, जो अंग्रेजों और हिटलर की आइडियोलॉजी पर काम करें, जो डिवाइड एंड रूल का काम करें, कम्युनिटी बेसिस पर हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर दलित और गैर दलित और मुख्तलिफ किस्म के लोगों पर जो है इस तरह के डिवाइड एंड रूल करके जो पूरे भारत के अंदर जो है भारत के राजनीति को तबाह बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।